नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, मैं आज एक बात जो आपको या यूँ कहें इन्फॉर्मेशन जो बताने जा रहा हूँ, वो है बिहार के नालंदा ज़िला के जो राजगीर में ग्लास ब्रिज बना है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में। एक चाइना में है और एक हिंदुस्तान में है, वो भी बिहार के नालंदा ज़िला के राजगीर में है। अब आप ये समझिए कि वहाँ पे अभी इतनी भयंकर गर्मी है, वहाँ पे इतनी भीड़ जुटती है जिसका कोई ठिकाना नहीं, और टिकट के लिए मारामारी है। ऐसे तो कहने को तो बिहार सरकार टूरिज़्म को प्रमोट करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ना ही कोई अधिकारी रिस्पॉन्स है कि हाँ जी उस पर शिकायत करिएगा तो आपको सुनेगा। मैं आगे बताऊंगा क्यों अधिकारी का मैंने नाम लिया। जितने भी बेनू वन वगैरह वहाँ पे हैं, सब डीएफओ के अंदर में आते हैं। मैंने नालंदा ज़िला के डीएफओ को फ़ोन किया, उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, पढ़ लिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एसडीएम को कॉल किया, एसडीएम को फ़ोन करके रख दिया कि वो डीएफओ का काम है, राजगीर एसडीएम को। फिर मैं वहाँ पे बेनू वन से निकल गया, क्योंकि बेनू वन का मैंने एक वीडियो भी डाला था। उसमें आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ जो आम ग्रामीण है, पब्लिक है जो घूमने आता है, उसको कैश काउंटर के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। कहा जाता है कि आप चेंज लेकर के आइए। आप किसी दुकान पे जाइएगा सामान खरीदने, तो घर से ये देख करके जेब में जाइएगा कि मेरे पास एग्जैक्ट उतना ही 110 तो 110 है, 120 का नोट रहेगा तो 10 रुपये आपको वो लौटाने के क्रम में बहुत क्रश करेगा, बहुत बात बोलेगा। ये तो बात हुई बेनू वन की। अब मैं आगे बढ़ता हूँ ग्लास ब्रिज और ग्लास ब्रिज की। तो ग्लास ब्रिज के लिए टिकट के लिए अगर जो आदमी राजगीर घूमने जा रहा है वो ऑनलाइन बुक कर ले, लेकिन ऑनलाइन कटता नहीं है, क्योंकि 200 कुछ का ही समथिंग टिकट ग्लास ब्रिज में कटता है। और वहीं पे है उसका जू सफारी, तो उसके लिए आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन ग्लास ब्रिज के लिए नहीं मिल पाएगा। तो मैं जैसे ही गया तो मेरा एक रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, उनको मैंने किसी प्रकार से पैसा दे करके बोला कि आप कटवा लीजिए। लेकिन वो 3 बजे रात को गए वहाँ पे, उसके बाद सिर्फ जू सफारी का टिकट मिल पाया और ग्लास ब्रिज का टिकट नहीं मिल पाया। तो बिहार सरकार जो टूरिज्म मंत्रालय है वो क्या करते, सिर्फ कहती है बढ़ावा देंगे, बढ़ावा दें। जब वहाँ पे भीड़ आती है या टूरिस्ट आते हैं तो उनको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है। ना तो कहीं शिकायत पेटी है, ना ही टोल फ्री नंबर है। कहीं पे मैंने बोर्ड पे ये नंबर नहीं देखा। हालांकि जू सफारी जो कर्मचारी थे उनसे कोई मतलब, वो बेचारा अपना काम कर रहे हैं टिकट काउंटर में। बस यही कहना है मुझे अपने वीडियो के द्वारा, ताकि जो अधिकारी हैं वो सुने। आज नहीं तो कल वीडियो वायरल होगा ही और वो सुनेंगे, तो पता नहीं कब होगा। लेकिन मैं जो मेरे दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि कभी भी आप राजगीर घूमने जाएं तो टिकट का व्यवस्था पहले कर लें। जाने के बाद आप ये ना सोचें कि आपको हाथों हाथ टिकट मिल जाएगा, और ना ही इतनी धूप है तो कहीं बैठने की कोई व्यवस्था। मैं गया उससे पहले घोड़ा कटोरा में मैंने गाड़ी इन किया, 40 रुपया पार्किंग लग गया। वहाँ पे इतनी धूप है, पेड़ पौधे में आदमी बैठे हुए हैं। और जो लिफ्ट का टिकट है तो गलती से मैं 1 बजे गया था, जाते जाते काउंटर बंद हो गया। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। पीने के लिए एक ही ठंडा पानी का लगा हुआ है, उस पर इतना भीड़ है कि मारा मारी हो रहा है। तो सरकार को बस है, या सरकार को ना कहें तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को बस ये है कि बस पैसा किसी प्रकार से पब्लिक के जेब से निकलते जाए और हमारे जेब में आते जाए। अब बात आई, अब मैं आता हूँ बेनू वन में। बेनू वन में मैं गया तो वहाँ पे 6 टिकट लिया।
6 टिकट लेने के बावजूद मेरे जेब में शायद कुछ उनको चेंज चाहिए था, मेरे पास नहीं था। लेकिन काउंटर के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था कैश काउंटर पे अपना एसी में टाइट हो करके, और हम सब घूमने गए तो बहुत काफ़ी धूप था, तो उसने बोला कि आप चेंज पैसा दीजिए। अब बताइए कि वहाँ पे चेंज पैसा कहाँ से आदमी लाएगा? आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो 100 का रखेंगे, 200 का रखेंगे, 500 का नोट रखेंगे, 10-10 की गड्डी या 20-20 की गड्डी तो रखेंगे नहीं। अगला आदमी का कहना है कि नहीं, मेरा जितना पैसा हो रहा है उतना ही पैसा दीजिए। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि आप जितना पैसा है उतना ही पैसा लीजिएगा, अगर ज़्यादा का नोट रहेगा तो आप नहीं दीजिएगा, तो बोला नहीं मैं नहीं लूँगा, आप बाहर से चेंज करा करके जाइए। हालांकि मेरा घर भी नालंदा जिला ही है, लेकिन वहाँ पे घूमने आप जाइएगा तो वहाँ के द्वारा जो वहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, उससे चेंज मांगने जाइएगा तो वो नहीं देगा। देगा दुकान वाला कब? जब आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगा तब। अब बात ये समझिए कि मैं चेंज कराने के लिए एक्स्ट्रा पैसा दूं? मैं इतना रईस नहीं हूं कि चेंज कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। मैंने उससे कहा कि आपके पास तो इतना, जबकि शाम का टाइम था, 4 बज रहा था, तो समझिए दिन से शाम तक कितना टिकट कटा होगा, उसके पास तो चेंज का अंबार होगा। लेकिन उसकी बदमाशी और यूँ कहें बदतमीजी, वो नहीं दिया। अंत में मुझे किसी से मांग करके देना पड़ा। उसके बाद मैंने एसडीओ को फ़ोन किया, एसडीएम को फ़ोन किया। एसडीएम 10 बार फ़ोन नहीं उठाया। बाद में जो 30 सेकंड के लिए कॉल उठाया, बोला कि मैं कहीं बैठा हूँ, जो आप बाद में कॉल करिए, ये मेरा काम नहीं है, ये डीएफओ का काम। जब मैंने नेट से नालंदा जिला डीएफओ का नंबर निकाला तो 50 बार कॉल करने के बाद नहीं उठा, तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और बोला कि मैं डीएम साहब को अभी कॉल करता हूँ। तब उधर से फ़ोन आया, मैंने ही फिर फ़ोन किया तो उठा, और वो बोले कि नहीं ये दूसरे जगह का डीएफओ का है, मैं राजगीर डीएफओ का नंबर देता हूँ। लेकिन मैं राजगीर डीएफओ का नंबर उनको देने के बाद मैं 10 बार कॉल किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, अगला डीएफओ नहीं सुना और नहीं फ़ोन उठाया। अब समझिए सरकार कहती है कि इसीलिए नंबर उसको दिया जाता है कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। जब हमारे जैसे व्यक्ति को परेशानी हो सकता है तो जो गांव से देखने आते हैं उनकी क्या दशा होती होगी, ये आप और हम दोनों समझ सकते हैं। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं कहानी बताता हूँ टिकट का खेल का। टिकट जैसे कि ग्लास ब्रिज का जो आदमी गया था लाने, वो 30 सेकंड का वीडियो बना करके लाया कि देखिए पंक्ति में कितनी लाइनें में वहाँ पे महिलाएं और बच्चे बुजुर्ग खड़े हैं टिकट लेने के लिए। आप ये समझिए कि टिकट का दायरा बढ़ाइए, और नहीं तो उसको आप ये कर दीजिए कि इतना ही लोग एक दिन में घूमने आएंगे, प्रचार करिए उसको। क्योंकि आदमी गांव से जाता है घूमने और वहाँ पे जब टिकट हाथ नहीं लगता है तो निराशा होती है। और धन्यवाद, मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं सत्य बोल रहा हूँ या असत्य बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मैं मैसेज जरूर करूँगा। क्योंकि जो व्यक्ति राजगीर कहीं घूमने गया होगा कभी, तो वो इस बात को भली भांति जानता हो। और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और जो ये वीडियो Facebook से देख रहे हैं, हमारे Facebook चैनल को, Facebook पोर्टल को फॉलो कर दें। और कमेंट में मैसेज हमें ज़रूर करके लिखें, क्या हमारी जो आपको मैं बात ये बता रहा हूँ वो गलत है कि सही है। कोई अधिकारी वहाँ का फ़ोन उठाता है या नहीं उठाता है। धन्यवाद। Ya, apa ini